अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 14 कवर करने जा रहे हैं और जिसमें मेटाबॉलिज्म के ऊपर लेक्चर नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। आई होप कि वो आपने सुन लिया होगा। एंड पिछले लेक्चर में जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी उसमें लिपिड का इंट्रोडक्शन था। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल को हम बॉडी फ्यूल रिजर्वर के तौर पे पढ़ रहे थे। एंड उसके बाद हमने ये भी क्लियर किया था कि इसको फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी क्यों कहा जा रहा है और उसके साथ साथ इसके दो रीज़न्स आपके साथ शेयर किए थे। आज हम इसके फर्दर जो हैं कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें दूसरे टाइप्स ऑफ लिपिड्स भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये सारा कुछ हम कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पीछे जहाँ पे पिछला लेक्चर एंड किया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 286 से। तो लॉन्ग चेन जो होती हैं फैटी एसिड्स की, जैसे कि आपको पता है कि फैटी एसिड क्या होते हैं हमारे पास, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं, जो कि मेजर हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल था, जिसका हम मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी में वो किस तरह से डाइजेस्ट या उसकी किस तरह से मेटाबॉलिज्म होती है वो पढ़ रहे थे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है आइडियल स्टोरेज ऑफ फोर रिजर्वायर ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या है, एक आइडियल स्टोरेज एंड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी है, जो कि पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बिना पे हम क्या कर सकते हैं, फैट्स कैन सपोर्ट द बॉडीज एनर्जी। ये क्या करता है, बॉडी की एनर्जी नीड को सपोर्ट कर सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे कि हमारे पास कुछ और भी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्रोटीन, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये इमीडिएटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसका अगर कंपैरिजन करें लिपिड के साथ, तो ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो बायोमोलिक्यूल प्रोवाइड करता है वो लिपिड है हमारे पास। ठीक है, तो फैट्स कैन सपोर्ट द बॉडीज़ एनर्जी नीड। ये बॉडी की एनर्जी की नीड को सपोर्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए ऑफ फूड, यानी कि अगर फूड नहीं हम इंटेक कर रहे हैं तो भी हमें ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्यूरिंग द फास्ट, यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उस टाइम, या फिर स्टारवेशन के टाइम, तो एक बंदा जो है वो हेल्दी पर्सन 60 to 90 डेज़ के लिए सर्वाइव कर सकता है विथआउट हैविंग लिपिड। ठीक है, लिपिड को खाने के बजाय, यानी कि लिपिड के बगैर हम 2 से 3 माह सर्वाइव कर सकते हैं। आई विल अगेन वाइप दिस वन। एंड उसके साथ साथ अगर वो ऑब्सेसिव पर्सन है, यानी कि खाते पीते घराना का है, मीन्स के मोटा सा है, पतला नहीं है, तो वो तो इससे भी ज़्यादा, यानी कि 90 to 60 डेज़ से भी ज़्यादा, 6 मंथ्स तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। अब ये यहाँ पे किस तरह से ये लिपिड की स्टोरेज और करके रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमारे पास लिपिड को स्टोर करके रखने वाले हाई क्वांटिटी में जो होते हैं वो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, रिजर्व्ड फैट को, यानी कि रिजर्व्ड लिपिड को एज अ रिजर्व फ्यूल यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनका हाइबरनेशन का पीरियड होता है। अब हाइबरनेशन हम जो है फर्स्ट ईयर इंटर में और 9th मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हाइबरनेशन इस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं कि किसी गुफा वगैरह में, या पॉन्ड वाटर में, या अपने जो है बोरोस उनमें रहते हैं, और क्या करते हैं कि कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं जब तक के हार्श कंडीशंस ख़त्म हो जाएं और फेवरेबल कंडीशंस आ जाएं। तो फिर तब तक के लिए उनको जो खाना चाहिए होता है वो अपना फैट रिजर्व जो होता है उनके पास, उससे लेते रहते हैं। जबकि यहाँ पे फॉर इंस्टेंस बियर्स गो ऑन हाइबरनेशन। बियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन के प्रोसेस में जाते हैं। तो जैसे ही वो हाइबरनेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो उनका रिजर्व्ड फूड जो होता है, यानी कि फैट जो होता है, फ्यूल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर्ड रहता है, वो क्या करेगा, इन्हें हेल्प करेगा। जबकि बियर, हमने पढ़ा है कि बियर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, हाइबरनेट कर सकते हैं 7 मंथ्स तक।
7 मंथ्स तक हाइबरनेट कर सकते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टाइम ड्यूरेशन कम होता है। हाइबरनेशन के भी मुख्तलिफ टाइप होते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास फ्रॉग भी हाइबरनेट करता है, जिसको हम विंटर स्लीप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 मंथ्स के लिए, 7 माह के लिए बियर जो हैं वो अंडरगो करते हैं ये चेंज, और ये छुप जाते हैं, अपने आप को माहौल से, इन्वायरमेंट से कट कर लेते हैं, और उन पीरियड में, उस पीरियड में इनको जो रिक्वायरमेंट होती है, इनकी जो न्यूट्रिशन इनटेक करनी होती है, वो उसी बॉडी के रिजर्व फूड के ज़रिए करते हैं, ठीक है, सारे पीरियड में। अब द एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डी, अब ये क्या करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ फैट स्टोर्स, डिग्रेडेशन यानी कि फैट्स को यूज़ करेंगे, उसका डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक है, उसको अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाता है ह्यूमिंग बर्ड का, जो कि रबी थ्रोटेड ह्यूमिंग बर्ड है। अब याद रखना कि ह्यूमिंग बर्ड दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका बर्ड है। स्मॉलेस्ट बर्ड जो है दुनिया में सबसे ह्यूमिंग बर्ड है। तकरीबन 2 इंचेस तक, 2 इंचेस तक इसका क्या होता है, 2 इंचेस तक इसकी साइज़ होती है, ठीक है। और इसको डिटेल में आगे इंशाल्लाह ज़ूलॉजी के बाकी सारे बुक्स भी हैं हमारे पास, वो भी हमने कवर करने हैं। इवन कि आप एनाटॉमी, सिनेल्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसके लिए भी एमबीबीएस की क्लासेस जो हैं वो भी हम कवर करवाएंगे, लेकिन करंटली हमारे पास बैचेस में वो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं। तो these are the classes for the batches only, okay, these books are for the तो ये यहाँ पे हमारे पास ये शेयर करेंगे। बेसिकली ये भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो एमबीबीएस के लिए है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज हमें बीएस और एमएस लेवल पे भी पढ़ाया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू। तो बात कर रहे थे हम रबी थ्रोटेड ह्यूमिंग बर्ड की, जो कि नॉन स्टॉप फ्लाइंग करता है इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़, न्यू इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ के दौरान, जो कि तकरीबन 2400 किलोमीटर हो जाता है, और ये 40 किलोमीटर की स्पीड से फ़्लो करता है तकरीबन 60 आवर्स तक। अब 60 आवर्स तक 2400 किलोमीटर कोई बर्ड जो है वो फ्लाई करता रहता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम कहीं पे जाते हैं, कोई ट्रेवल करने जाते हैं, तो बीच में ब्रेक लेते हैं, या लंच हो या फिर डिनर हो वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन अब ह्यूमिंग बर्ड जो रबी थ्रोटेड है वो न्यू इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ तक जाता है, तो 24 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली फ्लाई करते रहता है, और उसकी स्पीड जो होती है 40 किलोमीटर पर आवर से ये 60 घंटे तक का सफ़र करता है, ठीक है। और इस दौरान ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो अपने रिजर्व फूड यानी कि अपने एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड्स पड़े हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की सूरत में, उनको यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे, लेट मी, ओके, ये देखें यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट बॉडी लिपिड्स। अब दूसरे भी हमारे पास बॉडी लिपिड्स हैं, क्योंकि एज वी नो दैट दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट कह लें या लिपिड कह लें या प्रोटीन कह लें या न्यूक्लिक एसिड कह लें, इस तरह से नहीं होते, उनके सब क्लासेस भी होती हैं जो कि हमें स्टडी करनी पड़ती है, बिकॉज लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी मीन्स के केमिकल्स इन्वॉल्व हैं हमारे इस बायोकेमिस्ट्री में, हमारी लाइफ में, कि उनके फर्दर फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनके भी फर्दर डिविजन हो सकते हैं, ठीक है। तो लिपिड को फर्दर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स है, एंड कोलेस्ट्रॉल भी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये सेल मेम्ब्रेन के और हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स सारे, यानी कि एज यू नो दैट कि हमारी कंप्लीट बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो सेल्स जो है हमारे पास, उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। अब ये तकरीबन एस्टिमेट के तौर पे 37 ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स में भी जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा उसमें फॉस्फोलिपिड यानी कि लिपिड बाइलेयर मिलेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल वो भी सारे क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, और कितने अहम हैं, क्योंकि ये सारे कवरिंग जो सेल के ऊपर है इसमें लिपिड इन्वॉल्व है। कोलेस्ट्रॉल को तो हम प्रेस कर यूज़ कर सकते हैं, बाइल एसिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन, ये जो है लीडिंग, आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लीडिंग मीन्स के इसका मॉलिक्यूल है, जो कि क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स की फॉर्म में हमें मिलता है। स्टीरॉयड हार्मोन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे फैट एसिड, अब यहाँ पे एर्केडोनिक एसिड जो है एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को भी हमने डिस्कस किया था।
कि एक में कार्बन बॉन्ड सिंगल पाई जाती है और दूसरे में डबल पाई जाती है। तो ये डिफरेंस होता है इनकी चेन्स में डबल बॉन्ड पाई जाए एक या एक से दो, और सिंगल बॉन्ड पाई जाए तो अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। हम फर्स्ट ईयर में भी इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। द सबस्ट्रेट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ सर्टेन इंटरसेलुलर रेगुलेटर्स, जैसे कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनियस होते हैं जो कि स्वेलिंग और पेन सेंसेशन और स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं, और थ्रोम्बोक्सेंस। एंड उसके बाद हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट लिपिड्स हैं, लिपिड की क्लासेस में से इम्पोर्टेंट है जो कि डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट्स हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड कैसे होती है? स्टोरेज तो हमने पढ़ लिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड को देखें तो ये हमने लिपिड पहले ही क्लास में पढ़ा था कि दिस इज़ इनसोल्यूबल, यानी कि ये वाटर में हल नहीं होगा। दिस इज़ इनसोल्यूबल, लेकिन हम इसको सोल्यूबल बना सकते हैं इथेनॉल और अल्कोहल, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, मीन्स के उसको सोल्यूबल कर सकते हैं, उसमें ये सोल्यूबल हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स में ये, जैसे कि हमें पता है कि ये इंसोल्यूबल हैं, लिपिड्स क्या है, इंसोल्यूबल है। इनको सोल्यूबलाइज करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके साथ ये एसोसिएशन बना लेते हैं। तो वो एसोसिएशन, क्योंकि ये नेचर के तौर पे क्या है, इंसोल्यूबल है, तो ये अपनी एसोसिएशन किसके साथ, प्रोटीन के साथ बनाएंगे, जिसको फिर लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको बताऊंगा कि जब बायोकेमिकल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन मिलके हमारे पास लाइपोप्रोटीन बना है, ठीक है। लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस यू कैन गो विथ, ओके। सो नाउ दिस इज molecule which is known as conjugated molecules. Conjugated molecules are those type of molecules which are made up of two major groups. As we know that we have carbohydrate and lipid, protein and nucleic acid, ओके। तो इनमें से कॉम्बिनेशन करके, इनके कॉम्बिनेशन से, इनमें से किसी भी दो की कॉम्बिनेशन के से अगर कोई तीसरा एमसीक्यू मीन्स के मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे इस फॉर्म में हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लिपिड जो है वो इनसोल्यूबल है, दैट्स वाई। अब ये लिपिड क्या किया जाता है, इन लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में, यानी कि हमारे ब्लड को दिया जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जहाँ से ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं एंड फ्री लिपिड को भी यहाँ पे कैरी करेंगे। फ्री लिपिड पर पढ़ते हैं आगे क्या है, और अनडिटेक्टेबल इन ब्लड, और इसको हम अनडिटेक्टेबल भी कर सकते हैं, स्पेशली इन द लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जो डॉक्टर हमें टेस्ट लिख के देते हैं, एक तो LFTs होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में फ्री फैटी एसिड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स लिपिड प्रोफाइल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब इनको दो फॉर्म्स में, यानी कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस कर्सर। तो अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली लिपिड जो है इनसोल्यूबल है, तो इसको काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, की फॉर्म में, जिसको हम काइलोमाइक्रोन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और उसके साथ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको आप गुड फैट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन, ये सारे हमारे पास जो हैं लाइपोप्रोटीन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सारे हमारे पास लाइपोप्रोटीन के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस और एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये एक एक वर्ड जो मैं लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ, वैसे तो मैं भी ऐसे ही यहाँ पे नाम लिख के स्टार्ट कर देता, लाइन इसलिए कवर कर रहे हैं कि सारे हमारे पास जो लेक्चरशिप और उसके साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो टेस्ट आती हैं, इवन के MBBS के पेपर्स एंड BS जोलॉजी बॉटनी, ये उनके लिए यानी कि मुफीद हैं। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड सो दैट कि आपको कहीं पे परेशानी ना हो। तो HDL जो है हमारे पास गुड फैट माना जाता है, और फ्री एल्ब्यूमिन भी होती है, फैटी एसिड्स, ये सारे लाइपोप्रोटीन की फॉर्म है जो कि क्या होते हैं, इसी फॉर्म में ब्लड में
ट्रांसफ़र होते हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी चांस। ठीक है, उनके पास ब्लड स्ट्रीम्स में जाने का कोई चांस नहीं होता है विथआउट द लाइपोप्रोटीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये लाइपोप्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड इन द ब्लड स्ट्रीम, जो कि यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, डिटेल ऑफ द प्लाज्मा डिटेल्स ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन एंड देयर मेटाबॉलिज्म आर डिस्कस लेटर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक भी अभी नहीं है। टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारे पास, प्लाज्मा लिपिड भी नहीं है, लेकिन हम अगर यहाँ पे आ चुके हैं तो ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं क्विकली। तो हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस ऑफ लिपिड्स हैं, जैसे कि वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बी एस्टिमेटेड बाय डिफरेंट मेथड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग them with the lipid solution solvent. Okay, द प्लाज्मा लेवल ऑफ लिपिड हमारे पास आर ऑफ अनयूजफुल, ये हमारे पास, और प्लाज्मा लेवल हेल्थ और इंडिविजुअल्स में डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लिपिड प्रोफाइल, उसके लिए हमारे पास एक डॉक्टर्स टेस्ट लिख के देंगे, क्योंकि इनको इंडिविजुअल्स को और हेल्थ कंसर्न्स के साथ साथ हमें क्या करना होता है, डॉक्टर्स को हमें सर्वाइव करवाना होता है। सो दैट्स वाई दे मेक द टेस्ट, लेबोरेटरिकल टेस्ट, जिसमें मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये है लिपिड प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टेबल नंबर 14.1 में लिपिड कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड प्रोफाइल ये सारी ह्यूमंस में दी गई है। यहाँ पे मैं अगर वाइप कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे टोटल लिपिड भी देख सकते हैं कितनी है, रेफरेंस वैल्यू, और उसके साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको आप एच हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एच डी एल। उसके बाद यहाँ पे ज़रा सा आई नीड टू वाइप। ओके, वी एल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर ठीक है कोलेस्ट्रॉल ये भी है, ट्राईग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये सारी की सारी टेस्ट जो है ये चेक की जाती है हमारे पास लिपिड प्रोफाइल में। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट डायग्नोसिस इन द मेडिकल साइंसेस। एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे, लेक्चर जो है हमारा 17 मिनट क्रॉस कर चुका है। सो आई विल सम अप दिस लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। हैर यू कैन सी, जो भी अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है उसका आप या इस डायग्राम में समरी हम देख लेंगे। इस डायग्राम में हम अगर समरी देखने को आए तो ये सिंथेसाइज ऑफ जो है वी एल डी एल, यानी कि ये क्या कर, लाइपोप्रोटीन वी एल डी एल कहाँ पे फॉर्म होगा, लिवर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ये आप याद कर लें। सिंथेसाइज ऑफ काइलोमाइक्रोन्स डाइट्री लिपिड में, जो हम डाइट्री लिपिड लेते हैं उसमें से काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या करते हैं, ये स्टोर होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, क्योंकि लिपिड की मोस्टली जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद हमारे पास वेरी लो डेंसिटी वाली लिपिड जो होगी वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, कहाँ पे स्टोर की जाएगी, एडिपोज टिश्यू में। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये इनका रूट है, एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर की जाएगी। और काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो भी ट्रायल ग्लिसरॉल के साथ क्या कर दिए जाएंगे, स्टोर कर दिए जाएंगे। और जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फैटी एसिड की फॉर्म में ये मीन्स के स्टोर हो जाएंगे एडिपोज टिश्यू में। जब ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमें जो है वो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन पेज। अब यहाँ पे ज़रा सा इसको मैं लाइपोलिसिस को जो है इसका ज़रा सा टच करेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे कम्प्लीटली इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइपोलाइसिस कम्प्लीटली, यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लिपिड, जिसको आप लाइपोलाइसिस भी बोल सकते हैं, यहाँ से पेज नंबर 2 8 एंड 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें ट्राइसाइल ग्लिसरॉल दरअसल एक फैटी एसिड को देखेंगे कि एक फैटी एसिड यहाँ पे ये किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, सिंगल फैटी एसिड, जिसको आप फ्री फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये हाइड्रोलाइज हो चुके होते हैं तो ये फ्री फैटी एसिड्स हो जाते हैं और अलग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम इनकी 1 बाय 1, यानी कि एक फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड कैसे डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट मीन्स के इनकी
मेटाबॉलिज्म कैसे होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो सी यू. एंड सब if you support me, if you will support me, then I will be uploading the more lectures, because according to the YouTube policies, if the views are not coming on your channel, so मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँ और आप लोग देखें नहीं. स्पेशली टू माई क्लासमेट्स एज वेल, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी, अगर these videos are helping you, you can subscribe me and share these type of lectures to your friends as well, so that they get benefit also. Okay. And for the further questions and queries and for other books, my numbers are available in the description. Mathis Academy and my team and my admins will also uh, help you regarding the biochemistry and other subjects as well. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.